पप्पू और गप्पू की जोड़ी कमाल कर गई और गोपालगंज के लोग अपने फेसबुक पर यह लिखकर, आप ये कह लीजिए कि एनडीए के समर्थक अपने फेसबुक पर यही लिख रहे हैं कि पप्पू पांडे और गप्पू राय की जोड़ी इतनी कमाल कर गई कि वहां पर जो पप्पू पांडे हैं उन्होंने राजीव जी को यानी कि गप्पू जी को चुनाव जितवा दिया। एमएलसी के चुनाव का परिणाम आ चुका है और आप सब जानते हैं कि सारी सीटों पर जो प्रत्याशी जीते हैं उनके समर्थक अपने अपने अंदाज में इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर हम बात गोपालगंज की करें तो गोपालगंज में एमएलसी का चुनाव इस बार आरजेडी के समर्थन से दिलीप सिंह लड़ रहे थे और एनडीए के समर्थन से गप्पू राय लड़ रहे थे। और उसके बाद यह कहा जा रहा था कि दिलीप सिंह बहुत ज्यादा लड़ाई में हैं और हो सकता है कि दिलीप सिंह गप्पू राय को हरा दे। कई लोग तो फेसबुक पर यह भी लिख रहे हैं कि आज से 7 दिन पहले, चुनाव से 7 दिन पहले दिलीप सिंह ज्यादा मतों से जीत रहे थे और गप्पू राय लड़ाई में थे ही नहीं। और उसके बाद एंट्री हुई पप्पू पांडे की। पप्पू पांडे यानी कि जदयू के वो बाहुबली विधायक जो अपने अलग अलग कारनामों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार जो पप्पू पांडे ने गप्पू राय के लिए किया है वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। गोपालगंज का बच्चा बच्चा आज ये कह रहा है कि पप्पू और गप्पू की जोड़ी के चलते आज फिर से गोपालगंज में कमल खिल पाया है, यानी कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार गप्पू राय चुन कर आए हैं। आपको बता दें कि गोपालगंज से इससे पहले भाजपा के ही एमएलसी थे और उनका नाम है आदित्य नारायण पांडे। इस बार उनका टिकट कटा, बहुत गहमा गहमी हुई और उसके बाद टिकट मिला गप्पू राय को। गप्पू राय घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे, लेकिन अंदर खाने की खबर यह थी कि गोपालगंज तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव का गढ़ है। गोपालगंज फुलवरिया में लालू प्रसाद यादव पैदा हुए थे और इसीलिए कहा जा रहा था कि इस बार तेजस्वी यादव दिलीप सिंह पर विशेष ध्यान देंगे और हो सकता है कि दिलीप सिंह चुनाव जीत जाए। लेकिन जब परिणाम आए तो सीधा इसका उल्टा रिजल्ट आया और गप्पू राय जीत गए। और उसके बाद लोगों ने इनसाइड स्टोरी निकालनी शुरू की और लोगों ने कहा कि एक वक्त ब्राह्मण और भूमिहार का गोपालगंज में नहीं बनता था, लेकिन पप्पू पांडे ने यह साबित कर दिया कि ब्राह्मण और भूमिहार एक है। यह बहुत दिलचस्प मामला इसीलिए है क्योंकि कई लोगों ने यह लिखा है कि पिछले 40 वर्षों से धीरे धीरे ही सही, चोरी छिपे ही सही, ब्राह्मण और भूमिहार का जमता नहीं था, लेकिन पप्पू पांडे ने गप्पू राय को जितवा कर यह साबित कर दिया कि गोपालगंज में सब लोग मिलजुल कर रहेंगे और सारे लोग एनडीए के साथ रहेंगे। आपको बता दें कि मात्र 20 वोट से गप्पू राय जीते हैं और कहा जा रहा है कि यह 20 वोट अंतर इसीलिए 20 वोट का अंतर है क्योंकि पप्पू पांडे ने आखिरी के 7 दिनों में भयंकर कैंपेनिंग किया और इस बात को सुनिश्चित किया कि दिलीप सिंह चुनाव हारे और गप्पू राय चुनाव जीते। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के समर्थित जो प्रत्याशी हैं दिलीप सिंह, उनको मिला है 1766 वोट और गप्पू राय को मिला है 1786 वोट, यानी कि मात्र 20 वोट के अंतर से गप्पू राय जीते हैं। दिलीप सिंह का जो पार्टी है या फिर दिलीप सिंह के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है और डीएम को उन्होंने आवेदन दिया है रिकाउंटिंग के लिए, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया। और इधर एनडीए में जीत का जश्न मन रहा है, गोपालगंज में पटाखे फूट रहे हैं और ये लगातार कहा जा रहा है कि गप्पू और पप्पू की जोड़ी ने एक बार गोपालगंज में फिर से एनडीए को मजबूत करने का काम किया है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ब्राह्मण और भूमिहार का जो एंगल था वो पप्पू पांडे ने यह साबित किया है कि अब ब्राह्मण और भूमिहार में कोई भी छल कपट नहीं है, द्वेष नहीं है और वो लोग मिलजुल कर रहेंगे। बाकी बिहार के 24 सीटों पर चुनाव हो गया है, परिणाम भी आ गए हैं, आपको मालूम भी पड़ गया होगा। ये गोपालगंज का रिजल्ट था जहां पर पप्पू और गप्पू की जोड़ी ने मिलकर एनडीए को जितवा दिया। और जिस ब्राह्मण और भूमिहार के लिए ये गोपालगंज में कहा जा रहा था कि ये लोग एक साथ नहीं रहते हैं, मिलजुल कर नहीं रहते हैं, अब शायद ये सोच खत्म होगी और ब्राह्मण और भूमिहार ठीक से रहेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता नेशन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।